बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंटी स्ट्रेस मॉडल की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, DMMCQs के सिलसिले में पार्ट नंबर 11 अपलोड कर लेते हैं, क्लास 6 और यूनिट नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 5 का आज आखिरी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, माउंटिंग एंड फ्रेमिंग। अब माउंटिंग एंड फ्रेमिंग का मतलब क्या है? ठीक है, माउंटिंग एंड फ्रेमिंग का मतलब जो ये है, जब हम कोई भी आर्ट या ड्राइंग तैयार कर लेते हैं तो उनको फ्रेम में बंद कर लेते हैं और माउंटिंग उसके ऊपर कुछ लेबल्स वगैरह लगा लेते हैं, तो उसको ये माउंटिंग एंड फ्रेमिंग कहते हैं। व्हाट इज द गुड वे, क्वेश्चन को जरा देखिए, व्हाट इज द गुड वे ऑफ मेंटेनिंग फिनिश्ड पेंटिंग एंड ड्राइंग। फिनिश का मतलब जब बिल्कुल वो तैयार हो जाए, उस पर मजीद हम काम नहीं करते, खत्म हो जाता है, तो दैट इज फिनिश्ड। तो इसका बेहतरीन तरीका माउंटिंग और फ्रेमिंग, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये फ्रेमिंग का क्वेश्चन 2022 में आया था। जरा देखिए, बुक में देखिए, बुक में ये लिखा हुआ है माउंटिंग एंड फ्रेमिंग। दिस वन देखिए, फ्रेमिंग इज अ गुड वे, framing is a good way of maintaining finish painting and drawing। वहां पर साथ माउंटिंग भी है, ठीक है। बिफोर फ्रेमिंग वी यूजुअली माउंट, फ्रेमिंग से पहले हम माउंट कर लेते हैं। तो अच्छी बात यहां पर क्वेश्चन फिर इस तरह नहीं होना चाहिए, यहां क्वेश्चन कुछ इस तरह होना चाहिए। व्हाट इज द गुड वे ऑफ मेंटेनिंग फिनिश्ड, तो यहां पर ऑप्शन बी फिर करेक्ट आना चाहिए। फ्रेमिंग से पहले हम माउंटिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर, बिफोर, ये देखिए, बिफोर फ्रेमिंग वी यूजुअली माउंट आर्ट वर्क्स। और 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड इन माउंटिंग एंड फ्रेमिंग। माउंटिंग और फ्रेमिंग में कितने स्टेप्स होते हैं? जरा बुक की तरफ चलते हैं। ये देखिए, स्टेप नंबर 1, ये फ्रेमिंग इसके कर रहे हैं, माउंटिंग, ये स्टेप नंबर 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, और आखिर में ये 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। दैट इज 4 स्टेप्स होते हैं इसके। तो देखते हैं क्वेश्चन को, हाउ मेनी स्टेप्स, 4, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी इंचेस आर देयर इन दिस स्केच। हाउ मेनी इंचेस आर देयर इन दिस स्केच। ये क्वेश्चन अजीब लग रहा है, तो बहरहाल देखते हैं कि ये कितने किस चीज की कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एग्जिबिशन, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ, हाउ मेनी इंचेस इन दिस स्केच, ये स्टेप नंबर 1 में है। स्टेप नंबर 1, दिस इज 6 by 6 इंचेस, 6 by 8 इंचेस, 6 by 8 इंचेस। ये इस तरह क्वेश्चन नहीं आता जिसमें एम्बिग्विटी हो, याद रखें दोस्तों, ठीक है। इसमें इस तरह ये हो सकता है कि while माउंटिंग एंड फ्रेमिंग इन द फर्स्ट स्टेप हाउ मेनी इंचेस, तो उस तरह उसको वाज़ेह होना चाहिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन एम्बिग्विटी है इसमें। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज नेसेसरी। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप नेसेसरी फॉर व्हाट, दिस इज आल्सो एन एम्बिग्विटी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर ये भी इस स्टेप्स में होंगे, अच्छी तरह इन स्टेप्स को याद रखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहले सबसे पहले आपने क्या करना, रेक्टेंगुलर शेप बनाना। तो इसके क्वेश्चन के साथ ये होना चाहिए, इन माउंटिंग एंड फ्रेमिंग विच ऑफ शेप इज नेसेसरी, फिर इसके पास साथ आएगा रेक्टेंगल, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ बॉर्डर वी गेट ऑन ऑल 4 साइड। चारों तरफ साइड कौन सा बॉर्डर होना चाहिए? 2 by 4 इंच, 2 by 4 इंच, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है।
19 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कलर ऑफ हॉट पेपर? हॉट पेपर का कलर क्या है? व्हाट इज द कलर ऑफ हॉट पेपर? यहां जो नजर आ रहा है ये ग्रे कलर का है। ऑप्शन ये इस तरह क्वेश्चन बनी आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द बॉर्डर ऑफ लेबर अबाउट सेंटीमीटर अराउंड द पेंसिल इज कॉल्ड। अच्छा, अब जब आप उसको फ्रेमिंग करते हैं तो उसके इर्द गिर्द जो बॉर्डर लगाते हैं उसको माउंटिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? माउंटिंग। ये अभी माउंटिंग एंड ड्राइंग। तो करेक्ट ऑप्शन है 20। क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन ए करेक्ट है। 21 में देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ माउंटिंग द पिक्चर इज रेडी टू बी व्हाट? अब आफ्टर द प्रोसेस ऑफ माउंटिंग, अब आपने क्वेश्चन पढ़ा था ना कि बिफोर फ्रेमिंग वी डू माउंट। तो माउंटिंग के बाद हम क्या हो गया? फिर फ्रेम हो गया। ये अहम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अहम है। अब नुमाइश, एग्जीबिशन, आर्टिस्ट डिस्प्ले देयर वर्क पब्लिकली इन द आर्ट गैलरी इज कॉल्ड एग्जीबिशन। ठीक है, अपने आइटम को जो पब्लिकली डिस्प्ले करते हैं उसको नुमाइश कहते हैं। ये अहम क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एग्जीबिशन? नुमाइश का मकसद क्या है? नुमाइश का मकसद क्या है कि आपका जो आर्ट वर्ल्ड है उससे वाकिफ हो जाए, वो लोगों तक पहुंच जाए। तो इसमें ये आ सकता है कि एंजॉय आर्ट वर्क, एजुकेट अबाउट आर्ट, आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस देयर वर्क। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है। 24, डिस्प्ले आर्ट वर्क विद अमाउंट ऑफ लाइट। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो लाइट, ऐसी लाइट होना चाहिए कि इसके ऊपर पड़े वो सफिशिएंट और प्रॉपर लाइट हो। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द व्यू ऑफ द आर्ट वर्क मस्ट बी? व्हाट द व्यू ऑफ आर्ट वर्क मस्ट बी? आर्ट वर्क का व्यू किस तरह होना चाहिए? उसका व्यू कंफर्टेबल होना चाहिए, एप्लीकेबल, कंफर्टेबल, क्या इंसान उसे आसानी से वॉच कर सके, देख सके, कंफर्टेबल। 26, अ टैग विद द टाइटल ऑफ आर्ट वर्क एंड शुड बी स्टक नियर बाय। आपके आर्ट वर्क के साथ एक टैग किसको कहते हैं? अक्सर आपने देखा होगा, ये परस्पर एक आइटम है, तो इसके साथ एक कागज का एक टुकड़ा लगा होता है यहां पर। ठीक है, यहां पर एक कागज का टुकड़ा लगा होता है। इस पर इस चीज के बारे में, इसकी प्राइस, इसकी साइज, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह यहां लगी होती है। इसको टैग कहते हैं। दैट इज कॉल्ड टैग। तो इसके साथ कहते हैं कि अ टैग विद टाइटल ऑफ आर्ट वर्क एंड प्राइस। उसके साथ टाइटल होना चाहिए, उसकी कीमत भी लगी होनी चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट है। 27 इस यूनिट का आखिरी क्वेश्चन है, 27 नंबर। इफ इट इज ग्रुप एग्जीबिशन, अगर ग्रुप की शक्ल में है, द आर्ट वर्क मस्ट बी डिस्प्लेड विद, तो फिर क्या करना चाहिए? अगर हर एक लेके आता है तो फिर अपने क्या करते हैं? विद आर्टिस्ट नेम उसके साथ लगा होना चाहिए, हर आर्ट के साथ। ऑप्शन बी करेक्ट है। और ये ऑप्शन विद आर्टिस्ट नेम नहीं, सॉरी, विद टाइटल। टाइटल का मतलब है कि उससे पता चले कि ये कौन क्या है। एक्चुअली ये बोथ होना चाहिए, बोथ नेम होना चाहिए, ए और बी बोथ करेक्ट होने चाहिए। एनी हाउ इसको जरा बुक में देख लेते हैं। चलो जी, ठीक है, बुक की तरफ चलते हैं। एग्जीबिशन हाउ टू डिस्प्ले, आर्टिस्ट डिस्प्ले देयर आर्ट वर्क पब्लिकली फ्रॉम टाइम टू टाइम आर्ट गैलरीज में डिस्प्ले करते हैं। ये आर्ट गैलरीज भी याद रखे, इन ओपन प्लेसेस, ये भी साथ याद रखे। ठीक है, और इसको एग्जीबिशन कहते हैं। एग्जीबिशन के मेनी पर्पज इसके होते हैं। इसमें से पब्लिकली हाउ टू डिस्प्ले, देखिए ये देखिए
हाँ ये देखें, मैंने जो बताया था वही, इफ इट इज ग्रुप एग्जीबिशन द आर्ट वर्क मस्ट बी डिस्प्लेड विद सेपरेट ग्रुप विद आर्टिस्ट नेम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल मैं ठीक कह रहा था, आर्टिस्ट नेम के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में ये टाइटल भी होना चाहिए कि व्हाट इज दिस। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है। तो ये तो दोस्तों ये यूनिट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला यूनिट नंबर, इसका आखिरी यूनिट अपलोड करूंगा। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।